नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि किसी विशिष्ट कोडिंग प्रणाली में यहाँ पर डॉग को 23/12/20, यहाँ पर कैट को 24/267 और बर्ड को 25/18/923 कोडित किया जाता है, तो इस संख्यात्मक कोडिंग पैटर्न का पालन करते हुए फीस को कैसे कोडित किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यह प्रश्न हमारा एसएससी CHSL टीयर 1 19 नवंबर 2025 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 25 प्रश्न है और यहाँ पर 25 की 25 प्रश्न हमारे एसएससी CHSL के हैं जो एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको हर किसी प्रश्न को खुद से भी सोल्व करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर डॉग को ये संख्या कैसे लिखी है और यहाँ पर देखिए कैट को ये संख्या कैसे लिखी और यहाँ पर बर्ड से एक संख्या कैसे लिखी है, ये पता करके हम क्या करेंगे सेम तरीके से फिर यहाँ पर फीस का बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कोडित क्या किया गया है। तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ संख्या लिखा है। यहाँ पर क्या करा है, लेटर का कुछ संख्या लिखा है। तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी आपको लेटर का कुछ संख्या दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको उन लेटरों को संख्या में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे डी को देखेंगे तो DABCD में कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है। ओ हमारा 15 पे आता है लेकिन यहाँ पर 12 लिखा है। जी हमारा 7 पे आता है लेकिन यहाँ पर 20 लिखा है। इसका मतलब ये कि इनकी प्लेस वैल्यू सीधे सीधे नहीं लिखी है, तो इनका अपोजिट करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि डी का अपोजिट क्या है, तो डी का अपोजिट W है। उसके बाद डी का क्या है, तो डी का आपको पता होगा कि विपरीत लेटर W है। और ओ का क्या है, तो ओ का जो विपरीत लेटर है वो क्या है, L है। उसके बाद जी का क्या है, तो जी का T है। अब इनको अगर हम संख्या में बदलेंगे तो W आपको पता होगा 23 नंबर पे आता है, L आपको पता होगा 12 नंबर पे आता है और T हमारा 20 नंबर पे आता है। तो यही वाली संख्या यहाँ पर लिखिए, इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट करके लिखा गया है। सेम तरीके से यहाँ पर कैट का पता करेंगे तो आपको पता होगा कि C का विपरीत क्या है, X है। फिर ए का विपरीत लेटर क्या है, तो ए का Z है। उसके बाद टी का क्या है, तो टी का भी आपको पता होगा क्या है, तो टी का आपको पता होगा जी है। ठीक है, डी का क्या है, जी है। अब इनको संख्या में बदलेंगे तो 1 से 24 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है और जी हमारा 7 पे आता है। और यही वाली संख्या यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लॉजिक का पता चल रहा है। एक बार हम यहाँ पर बर्ड का भी पता कर लेते हैं। जैसे बी का विपरीत क्या है, तो बी का आपको पता होगा वाई है और वाई कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। यहाँ पर मैं सीधे सीधे करता हूँ, बी का वाई है, वाई 25 पे आता है। यहाँ पर आई का क्या है, तो आई का आर है, आर 18 नंबर पे आता है तो 18 लिखा है। आर का आई है, आई 9 नंबर पे आता है तो 9 लिखा है। और डी हमारा डी का डब्ल्यू है तो डब्ल्यू 23 पे आता है तो यहाँ पर 23 भी लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुकी है कि हमें अपोजिट करके उनको क्या करना, संख्या में बदलना है। तो जैसे यहाँ पर एफ है, इसका अपोजिट क्या है, तो आपको पता होगा यू है और यू ABCD में 21 नंबर पे आता है। 21 ऑप्शन में देखेंगे तो 2 ऑप्शन में दिया है। उसके बाद आई का अपोजिट आपको पता होगा आर है और आर कितने नंबर पे आता था, आर 18 नंबर पे आता है तो 21 18 देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में दिया है। एस का अपोजिट क्या है, तो एस का एच है और एच कितने नंबर पे आता है, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। और एच का क्या है, तो एच का एस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका क्या हो जाएगा 19। तो ये आपको ऑप्शन में चेक करना है 21 18 8 19। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लॉजिक का पता करना है, क्योंकि कोडिंग टू कोडिंग में बहुत सारी लॉजिक होती है। बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है और ये उसी शिफ्ट में पूछा था, SSC CHSL टीयर 1 19 नवंबर 2025 की सेकेंड शिफ्ट। मतलब ये सभी के सभी प्रश्न एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अंदाजा होगा कि किस शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न आते हैं किसी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक विशेष कोड भाषा में यदि यहाँ पर फिलोसोफर को यहाँ पर देखिए QIJMPTP QIFS, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ साइकोलॉजिस्ट को क्या कहा जाता है, यहाँ पर QTZDIPMPHJTU के रूप में कोडित किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एंथ्रोलॉजिस्ट को क्या किया जाएगा, ये हमें बताना, मतलब इनका कोड क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपको लेटर का कोड लेटर ही दिया है। तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे देखिए पहले से पहले को देखेंगे तो P से Q को देखें तो PQ मतलब +1 है, H से I मतलब यहाँ पर भी +1 है, I से J मतलब यहाँ पर भी +1 है, L से M यहाँ पर भी +1 है, O से P यहाँ पर भी +1 है, S से यहाँ पर T है तो +1 है, O से P है +1 है,
P से Q है यहाँ पर +1 है, H से I है ये पे +1 है, E से F पे +1 है और R से S ये भी +1 है। तो यहाँ पर तो पूरी तरह से हमें यहाँ पर +1 वाला लॉजिक देखने को मिला। एक बार हम यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का भी चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए P से क्या करेंगे, Q को देखें तो +1 है, S से T को देखेंगे तो +1 है, I से Z +1 है, C से D +1, फिर H से I यहाँ पर +1, O से P +1 है, L से M +1 है, O से P यहाँ पर +1 है, G से H +1 है, I से J +1 है, S से T +1 है, T से U +1 है। मतलब हमें यहाँ पर प्रॉपर लॉजिक क्या मिली, +1 वाली। तो इसका बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो A में +1 करेंगे तो यहाँ पर B आ जाएगा, N में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो N के बाद आपको पता होगा O आता है, तो यहाँ पर O आ जाएगा। तो B O ऑप्शन में देखेंगे तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर T में +1 करेंगे तो T के बाद U आ जाएगा, H में +1 करेंगे तो यहाँ पर I आ जाएगा, R में +1 करेंगे तो S आ जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए UIS हमें ऑप्शन नंबर C में नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर P आ गया था। उसके बाद O में एक प्लस करेंगे तो O में क्या P आ जाएगा, P में एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर Q आ जाएगा। तो SPQ ऑप्शन में देखेंगे तो दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर O है, O में क्या करेंगे +1, हमने P में कर लिया तो P में Q आया था, O में वापस से +1 करेंगे तो P आ जाएगा। फिर L में +1 करेंगे तो L के बाद M आ जाएगा। फिर बाद में O में +1 करेंगे तो O के बाद P आ जाएगा। G में +1 करेंगे तो G के बाद H आ जाएगा, तो PH भी दिया है। उसके बाद I में +1 करेंगे तो यहाँ पर J आ जाएगा। तो J हमारे पास देखिए इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर D नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए I के बाद J, फिर S में +1 करेंगे तो T आ जाएगा और यहाँ पर देखिए T में +1 करेंगे तो U आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें I आ रहा था लेकिन यहाँ पर सेम दिया है, ठीक है। इसमें सभी की सभी ऑप्शन BOUISPQMPPMJTU मतलब ये दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन आप इसको माना या इसको माना, आपका ऑप्शन ए या बी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दोनों में यहाँ पर सेम ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लेटर चेंज होना था लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं है। बढ़ते हम प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के ये अक्षर किसी विशिष्ट क्रम का पालन कर रहे हैं। तो आपको सही विकल्प देना है जो प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। तो देखिए SSC CHSL में प्रश्न ही ऐसा आए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगला पद बताना, जैसे देखिए S से P को देखेंगे तो आपको होगी यहाँ पर -3 हो रहा है, P से M को देखेंगे तो -3 हो रहा है, M से J को देखेंगे तो -3 हो रहा है। तो अगला में लाने के लिए क्या करेंगे, सेम तरीके से -3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, G आ जाना चाहिए। ऑप्शन में देखिए G कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न दिया है, सेम टाइप का प्रश्न है, ठीक है। आपको भी यहाँ पर बताना कि ये अगला ही जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा। अभी जस्ट सोल्व किया वैसा कि वैसा है, वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें। तो यहाँ पर देखिए x से क्या करेंगे, t को देखेंगे तो यहाँ पर आपको होगा 4 माइनस से, T से P को देखें तो यहाँ पर 4 माइनस है, P से L को देखें तो 4 माइनस है। उस टाइम 3 माइनस वाला लॉजिक था, अभी यहाँ पर 4 माइनस। तो अगला बताने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा। H ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास C में दिया है तो ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है कि जो 25 प्रश्न है इसमें से कुछ प्रश्न आपको आसान देखने को मिलेंगे, कुछ कठिन भी देखने को मिलेंगे। जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ओवरऑल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। प्रश्न 5वां कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये भी सीरीज का ही प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो बताइए अगली संख्या कौन सी होगी। तो संख्या को ध्यान से देखेंगे तो संख्या हमारे पास ना वर्ग दिखाई दे रही ना घन दिखाई दे रही, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम अंतर कर लेंगे क्योंकि मैंने बता रखा कि ज़्यादातर संख्या समझ में नहीं आती तो आपको हमेशा अंतर ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 से क्या करेंगे, यहाँ पर 14 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा +3। फिर 14 से 19 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको +5 दिखाई दे रहा है। फिर 19 से 26 को देखेंगे तो यहाँ पर +7 दिखाई दे रहा है। फिर 26 से 35 को देखेंगे तो यहाँ पर +9 दिखाई दे रहा है। तो अगली संख्या में क्या प्लस करेंगे तो संख्या आ जाएगी। तो पैटर्न को समझिए, 3 + 5 7 9 मतलब 3 5 7 9। तो अगला यहाँ पर 11 प्लस हो जाना चाहिए क्योंकि इनमें 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो अगली संख्या हमारे पास होगी वो होगी 46 होगी। ऑप्शन में देखिए 46 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हम प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 50वें पद क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 50वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। ये सीरीज का प्रश्न है। अब ये मत करना कि जैसे यहाँ पर देखिए 20 से 24 4 का अंतर है, 24 से 28 4 का, फिर 32 4 का, तो अगला यहाँ पर 36 आ जाना चाहिए। ऐसे करोगे तो ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं कहा कि अगला पद क्या होगा। इसने कहा कि ऐसे डैश डैश मतलब 20 से शुरू होकर ऐसे जाएंगे। ये हमारा पहला पद है, ठीक है। जैसे ये 20 है, ये हमारा पहला पद है, ये पहला पद है। ये 24 हमारा दूसरा पद है, और 28 हमारा यहाँ पर तीसरा पद है, और 32 हमारा चौथा पद है। ऐसे डैश 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 जाके हमें यहाँ पर बताना है कि 50वां पद कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा यहाँ पर हमें बताना है कि 50वां पद कौन सा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा जैसे जितना आसान दिख रहा उतना आसान है नहीं। तो अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि प्रश्न ऐसे भी बनते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए पहला पद 20 से हमें 50वां पद बताना, तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम पहले पद में क्या करेंगे? पहले पद में 49वां पद हम ज्ञात करेंगे, और 49वां पद के साथ क्या करेंगे? अंतर जितना है उसका गुणा कर देंगे। जैसे देखिए अंतर कितने का? तो यहाँ पर भी 4 का है, ठीक है। मतलब सभी में 4 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए 4 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए 4 प्लस हो रहे हैं। अंतर 4 का, इसका मतलब ये कि हम 49वां भाग है, ठीक है। और 49वें भाग के साथ क्या करेंगे? 4 का गुणा कर लेंगे और प्लस पहला भाग प्लस कर देंगे, ठीक है। तो गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएंगे? तो आपको हो गया यहाँ पर 9 चौक 36, मतलब यहाँ पर 6 हो जाएगा, हासिल कर देंगे। 4 चौक 16, मतलब यहाँ पर 196 आ जाएगा, 196। यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस 20 कर देंगे पहला भाग, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्योंकि पहला भाग 20 करने पर हमारे पास 50वां भाग निकल जाएगा। अभी तक हमारे पास ये जो भाग निकला वो कौन सा? तो ये 49वां भाग है, ठीक है। हम पहला भाग को प्लस, क्योंकि हमें पहला भाग प्लस करना होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 216 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास 216 आया है ये हमारा 50वां भाग आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप जाओगे जैसे 20 से 20 पहला भाग है से 50वें भाग तक जाओगे तो आपको 216 मिलेगा, ठीक है। 4 का अंतर करके जाना आपको। बढ़तम प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में पैटर्न पहचाने। इस अनुक्रम में अगला क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। अगली संख्या क्या हो जाएगी ये बता देना है। तो यहाँ पर भी संख्या को ध्यान से देखेंगे। संख्या को ध्यान से देखिए, क्या वर्ग या घन दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे हमें यहाँ पर वर्ग और घन तो नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे? अंतर करेंगे। अब अंतर देखिए, सबसे पहले जैसे 77 से क्या करेंगे? यहाँ पर 77 से देखेंगे 221 को कितना प्लस हो रहा है? तो आप कहोगे 221 मतलब यहाँ पर 144 प्लस हो रहा है। कितना? 144 प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो आप कहोगे 144 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 221 से 405 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर 221 से 405 मतलब 184 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर 184 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर 405 से 629 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर 224 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है? 224 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए 629 से 893 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना? तो 29 से 93 मतलब यहाँ पर प्लस जो हो रहा है 64, यानी कि 264 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है? तो यहाँ पर हमारे पास 264 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमने अंतर करा तो अगली संख्या लाने के लिए हमें कौन सी संख्या को प्लस करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पैटर्न को समझने के लिए और अंतर का अंतर कर लेते हैं। जैसे देखिए 144 से क्या करेंगे? 184 को देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है? तो यहाँ पर 40 का अंतर है। फिर 184 से 224 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 40 का अंतर है। फिर 224 से 264 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 40 का अंतर है। तो अगली संख्या हमें यहाँ पर प्लस करने के लिए पहले 40 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो इस 40 को इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 304 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? आपको हो गए 304 हो जाएंगे। तो अगली संख्या प्लस करने के लिए हमें यहाँ पर 304 का अंतर करना है। कितना? 304 का अंतर। तो अभी 893 में 304 को हम जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए 1197 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1197 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अगली संख्या होगी वो 1197 होगी। आपको ऐसे अगर अंतर करने पर भी नहीं पैटर्न दिखता तो आपको अंतर पे अंतर करना, ठीक है। तो 1197 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न करें कि निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार इन दोनों अक्षर समूह का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार इन लेटरों के साथ यहाँ पर कौन सा अक्षर होंगे ये आपको बताना। तो चेक कीजिए, पहले से पहले आपको करना है। जैसे सी से क्या करेंगे, एम को देखेंगे। सी से एम मतलब यहाँ पर +10 हो रहा है ABCD में। सेम प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे जी से क्यू को देखेंगे तो जी 7 पे आता है, क्यू 17 पे, तो यहाँ पर भी +10 हो रहा है। फिर यहाँ पर के से यू को देखेंगे तो के 11 पे, यू 21 पे, मतलब यहाँ पर भी +10 हो रहा है। तो सभी में +10 हो रहा है, तो हमें पैटर्न 10 वाला मिला। W से क्या करेंगे, अगला बताने के लिए +10 कर देंगे। W 23 पे आता है, 10 प्लस करेंगे 33 हो जाएंगे। 33 मतलब हम 26 तक तो Z रहता है, 27 से वापस से A शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके 33 पे क्या आ जाएगा, तो पहला लेटर यहाँ पर G आ जाएगा। ऑप्शन में हमें केवल एक ही में दिया है, तो ये लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी 10 प्लस करते हैं। A में 10 प्लस करेंगे तो A हमारा 1 नंबर पे, 10 प्लस कर देंगे तो 11 नंबर पे क्या आ जाएगा। ई हमारा 5 नंबर पे, इसमें 10 प्लस कर देंगे तो 15 नंबर पे ओ आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, हालांकि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाना था। बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। ये भी हमारा सेम उसी टाइप का प्रश्न जैसे हमने अभी एनालॉजी का पिछला प्रश्न सोल्व किया है, वैसा की वैसा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले से पहले को देखेंगे। जैसे देखिए एस से एम को देखेंगे तो एस 19 पे, एम 13 पे, मतलब यहाँ पर कितना माइनस हो रहा था आपको, हो गई यहाँ पर 6 माइनस हुआ है। सेम तरीके से इसमें हम 6 माइनस करते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर 6 माइनस कर देंगे तो एल 12 पे, और 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरी लॉजिक लगाना पड़े। अब दूसरी लॉजिक क्या है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखोगे सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को यहाँ पर देखो तो मिकिस लिखा, मतलब वही की वही लेटर यूज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर पीछे से क्रॉस करके लिखा, मतलब रिवर्स मेथड अपनाया है। कैसे देखिए, जैसे एम को वैसे ही पीछे लिख दिया, आई को फिर लिखा, उसके बाद के को लिख दिया, के बाद वापस से आई को लिखा जो आया था, उसके बाद एस को इधर लिख दिया, मतलब पीछे से लिखा। तो हम यहाँ पर भी सेम तरीके से बता देंगे कि आगे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ए आ जाएगा, ए के बाद यहाँ पर डी आ जाएगा, डी के बाद यहाँ पर ए आ जाएगा, और लास्ट में एल आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, और ये SSC CHSL Tier 1 19 नवंबर सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ कि एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको रियल एग्जाम की तरह कोशिश करना सोल्व करने के। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम में बैठते हो और वहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे कि वैसे ये है। आपको ये जानना है कि मैं 2025 वाला का जो पेपर देता तो वहाँ पर मेरे कितने नंबर आते, ये आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें। वापस से सीरीज का प्रश्न है, लेकिन ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक एक लेटर को देखेंगे समूह में। जैसे ए से जी को देखेंगे तो ए से जी मतलब यहाँ पर +6 हो रहा है। फिर जी से एम को देखेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर भी +6 हो रहा है। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से 6 प्लस कर देंगे। तो एम 13 पे आता है, 13 6 19 हो जाएंगे, और 19 नंबर पे आपको पता होगा एस आएगा। एस हमें सभी ऑप्शन में दिया है। दूसरे को चेक करते हैं, बी से एच को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस है। ठीक है, और एच से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 6 प्लस करेंगे। तो एन 14 पे, 14 6 20 हो जाएंगे, तो 20 नंबर पे टी आता है, तो टी भी दिया है। हम तीसरे को चलेंगे, जैसे सी से आई को, तो यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है। फिर आई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस है। तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 प्लस कर देंगे, तो ओ 15 पे, 15 6 21, यानी कि यहाँ पर यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एस टी यू हमें 2 ऑप्शन में दिया है। हम लास्ट वाले लेटर को और चेक कर लेते हैं। डी से क्या करेंगे, जी को देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्लस। जे से क्या करेंगे, पी को देखेंगे 6 प्लस, तो अगला 6 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर वी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पेन चलाने की ज़रूरत नहीं था, सभी में 6 प्लस हो रहे थे, तो आप देख के ही सोल्व कर सकते थे। बढ़ते हम प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में आपको बताना है कि जैसे जो एड्रेस है, ठीक है, मैंने पूरा प्रश्न को जो लिखा नहीं है, जो एड्रेस है ये मास्टर एड्रेस है, तो आपको अभ्यर्थी का एड्रेस के साथ मैच करना, मतलब यही कि एड्रेस आपको मैच करना है। आपके पास यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है, ये दूसरा है,
ये तीसरा, ये चौथा। इनमें से किस विकल्प में समान एड्रेस है? ठीक है, जैसे एड्रेस जो ऊपर दिया है MA करके मास्टर एड्रेस, वही एड्रेस आपको अभ्यादी एड्रेस के साथ मैच करना है। तो कीजिए कहाँ पर गलती है। हाउस में देखेंगे तो यहाँ पर हाउस शॉर्टकट में लिखा है, तो शॉर्टकट में तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी को हटा देंगे। बाकी सभी में हाउस है। हाउस नंबर डॉट वाला भी सभी में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 4, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो 5 4, इसमें भी 5 4, 321 इसमें भी 321 बटे में बी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बटे में 8 है। तो एक ऑप्शन ये भी हटा देंगे हम, क्योंकि इस हिसाब से देखना है। 2 ऑप्शन हमने हटा दिया। अगला देखेंगे डिफेंस कॉलोनी कोमा मेन के बाद यहाँ पर बाईपास रोड। देखिए इसमें रोड जो लिखा है वो कैसा लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है, जबकि इसमें रोड पूरी तरह से बड़ा मतलब पूरा लिखा है। तो ये हमने गलती निकाली, और ऊपर वाले जो एड्रेस है उसकी तरह हमारे पास ऑप्शन डी में मैच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, समान एड्रेस देखना है। और सेम एड्रेस वाले प्रश्न SSC CGL में भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने इससे पिछले तो CHSL का करवाया था, उससे पहले मैंने करवाया था। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि P दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अपनी यात्रा के दौरान वह 3 बार दाएं तथा 3 बार बाएं मुड़ता है। अंत में वह किस दिशा की ओर देख रहा है, ये प्रश्न पूछा। और अगर आपने मेरा कल वाला प्रैक्टिस सेट देखा होगा जिसमें मैंने CHSL का ही करवाया था, तो उसमें मैंने सेम टाइप के प्रश्न को करवाया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है। एक तरफ आपको, जैसे मैं यहाँ पर 2, एक तो मैं बायां लिख लेता हूँ, एक तरफ मैं दायां लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए किसने क्या करा था, P दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और अपनी यात्रा के दौरान वह 3 बार दाएं और 3 बार बाएं मुड़ता है। तो दोनों तरफ 3 बार मुड़ रहा है। ठीक है, तो इनका अंतर कर देंगे तो यहाँ पर अंतर 0 आ रहा है। तो अभी जो जिस दिशा में वो उसी दिशा में रहेगा, क्योंकि फिर घूमेगा नहीं, घूम के वो वापस आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण, हो जाएगा दक्षिण में ही। ठीक है, अगर आप इसको ऐसा दिशा बना के घुमाओगे तो ये भी सही हो जाएगा आपको, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ऐसा भी घुमा सकते हो कि देखिए जैसे ये दक्षिण की ओर, ठीक है ये दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये दक्षिण की ओर है। अब 3 बार ये किधर घूमेगा, तो 3 बार ये दाएं, इसका दायां किधर होगा, तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा। तो ये पहला बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। ठीक है, फिर इसने कहा कि 3 बार बाएं, मतलब इसका बायां किधर होगा, यहाँ से ये इस साइड है अभी, इसका बायां वापस से इधर होगा। तो ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, तो वापस दक्षिण पे ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में आपको यहाँ पर ये बताना है कि जैसे देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे, एक अलग है। उस एक अलग का चयन करके आपको बताना है। तो बताइए कौन सा अलग है। यहाँ पर लेटर और संख्या दोनों समूह में दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम संख्या को देख लेते ताकि संख्या जल्दी हमें मिलती है, आसान हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 432 और यहाँ पर क्या लिखा 216, मतलब यहाँ पर 2 से भाग करा गया, मतलब यहाँ पर मतलब आधा लिखा, जस्ट 432 का आधा 216। फिर यहाँ पर 504 और यहाँ पर 252, मतलब यहाँ पर भी 200 भाग करा, मतलब यहाँ पर भी आधा कर दिया, 504 का आधा 252। फिर यहाँ पर 386 का यहाँ पर 193 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी 386 को जो आधा कर दिया है, यहाँ पर भी आधा हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे जैसे 290 से 155, जब हम यहाँ पर 290 का आधा करते हैं तो कितना आता था आप कहोगे 145 आता। कितना आता है 145 आता। जबकि यहाँ पर 155 लिखा, तो ये आपको इन तीनों से अलग दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर आधा हो रहा है, यहाँ पर आधा हो रहा है, यहाँ पर आधा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आधा नहीं हुआ है। तो ये इन तीनों से अलग है, यही वाला विषम दिख रहा है। तो हमें लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं, यही वाला ऑप्शन हम लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का, यहाँ पर कह रहा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब ये प्रश्न तो मैंने कल करवाया था यार, मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बनाया जा सकता, मतलब ये मैंने कल ही करवाया था। और वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ओ यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ओ है ही नहीं और नहीं बनाया जा सकता, केवल यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी के सभी बन जाएंगे। ठीक है, और ये कल करवाया था, हो सकता है ये रिपीट हुआ है टाइपिंग मिस्टेक में, लेकिन मैंने करवाया था। ठीक है, ये दूसरी शिफ्ट में पूछा था। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर ये प्रश्न सेम उसी टाइप का प्रश्न है। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। वो वैसा कि वैसा प्रश्न है। अब आप यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कह रहा है कि इंडिपेंडेंट से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो बताइए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं डी तो है, यहाँ पर डी है, आई एन ई, ये तो बनाया जा सकता है। पी है तो पी बी ई भी है, एन है, डी है, आई है, एन डबल एन भी है तो ठीक है, जी भी है। इससे सॉरी जी नहीं है तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट में आपको यहाँ पर जी कहीं से कहीं नहीं दिखाई दे रहा तो ये वाला नहीं बनेगा। नाइस, पाइन, ये सब बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो नहीं बनाया जा सकता वो ऑप्शन नंबर बी है। तो बस आपको यहाँ पर उन लेटरों को यूज करके बनाना है जो आपको दिए जाते हैं। वैसे मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको बता दिया था। बढ़ते हम प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आपको पता चलता है कि आपका कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय ले रहा है। मतलब आपको ये पता चलता है कि आप कोई जो आपका सहकर्मी है, ठीक है, वो आपके काम का श्रेय ले रहा है। मतलब आप कहीं काम करते हो और आपका उसका श्रेय आपको नहीं मिलता, किसी और को मिलता, मतलब वो ले रहा है। तो आप मतलब कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से सबसे पेशेवर फैसला क्या होगा, मतलब अच्छा फैसला क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक है। और जो प्रश्न हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हम जैसे 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट आप बार बार देते हैं तो आपके नंबर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आपको उसी टाइप के प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं, तो वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे, उसे यहाँ पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करे, तो ये सबसे अच्छा फैसला नहीं होगा। अपनी नौकरी छोड़ देना, तो ये नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे। सबूत के साथ अपने प्रबंधन से बात करना, या फिर इसे अनदेखा करना और कड़ी मेहनत करना। तो अनदेखा तो नहीं करेंगे, कुछ कड़ी मेहनत करना, ये हम तो कड़ी मेहनत कर ही रहे, तब तो हमारा श्रेय कोई और ले रहा है। तो यहाँ पर हम सबूत के साथ अपने प्रबंधक से बात करना है, ठीक है, तो उससे बात करेंगे सबूत के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इन सभी में से ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न है, ये वापस से क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से एक अलग है, उसका चयन करके बताना। बताइए कौन सा अलग है। तो यहाँ पर भी आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम संख्या को देख लेते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था। जैसे यहाँ पर 324 लिखा है, यानी कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, 16 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ठीक है। 16 में जब हम 2 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएंगे, और 18 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। 18 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और यहाँ पर 20 का वर्ग लिखा है। 20 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 22 हो जाएंगे, और यहाँ पर 22 का वर्ग 484 लिखा है। यहाँ पर 22 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 24 हो जाएंगे, और यहाँ पर 24 का वर्ग 576 होता है, यहाँ पर 676 लिखा है। इसका वर्ग कितना होता है, तो इसका वर्ग जो होता है वो 576 होता है, लेकिन यहाँ पर 676 लिखा है, जबकि ये 26 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमें ये वाला और ये वाला तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला अलग दिखाई दे रहा है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर भी लेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर कथन दिया है, तो हमें कथन को समझना है। कथन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए मैं अलग वो करता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए कथन कह रहा है कि सिटी हॉस्पिटल में काम करने वाले मतलब हर डॉक्टर ने रेजिडेंसी प्रोग्राम पूरा किया है। जैसे सिटी हॉस्पिटल है, उसमें काम करने वाले हर डॉक्टर ने रेजिडेंसी प्रोग्राम पूरा किया है, ठीक है, तो पूरा किया है हर डॉक्टर। अब कथन क्या कह रहा है, मतलब आगे इसके बारे में क्या कह रहा है कि डॉक्टर स्मिथ सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर स्मिथ सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि हम डॉक्टर स्मिथ के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिटी हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पर काम करने वाले हर डॉक्टर ने रेजिडेंसी प्रोग्राम पूरा किया है। अब जो डॉक्टर स्मिथ है वो सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है, तो हम डॉक्टर स्मिथ के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निकालिए, ऑप्शन से निकालिए क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहला दिया है कि डॉक्टर स्मिथ एक अनुभवी डॉक्टर है, तो ठीक है, हो सकता है कि अनुभवी है। दूसरा कह रहा है कि डॉक्टर स्मिथ ने रेजिडेंसी प्रोग्राम पूरा किया, तो कथन के हिसाब से देखा जाए प्रोग्राम यहाँ पर पूरा किया कह रहा है, तो इस हिसाब से ये वाला मैच हो रहा है, ये प्रोग्राम वाला, ठीक है, ये वाला।
और यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर स्मिथ ने मेडिकल स्कूल में स्नातक किया, डॉक्टर स्मिथ सर्जरी में विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो इस हिसाब से कथन के हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाना चाहिए, और यही वाला एसएससी ने सही माना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कथन के हिसाब से ही क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके हिसाब से जो हुआ है उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर लेंगे। तो डॉक्टर स्मिथ ने रेजिडेंसी प्रोग्राम पूरा किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर देखिए वापस से सेम टाइप का प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है, यहाँ पर कथन में कह रहा है कि यहाँ पर केवल पंजीकृत मतदाता ही प्राथमिक चुनाव में भाग ले सकते हैं, यानी केवल पंजीकृत दिया है अभी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जॉन ने प्राथमिक चुनाव में भाग लिया, मतलब जॉन ने प्राथमिक चुनाव में भाग लिया, तो जॉन के बारे में क्या सत्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वापस से ऑप्शन में देखेंगे क्या सत्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जॉन 18 वर्ष से अधिक उम्र का था, कथन में कहा नहीं। जॉन एक पंजीकृत मतदाता था, तो हाँ पंजीकृत था, तो ये बी होना चाहिए। जॉन एक विशेष उम्मीदवार का समर्थन करता, ये नहीं हो सकता। जॉन इस जिले में रहता, ये भी नहीं है। कथन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि यहाँ पर $689.32 यहाँ पर स्टॉप 16 बराबर क्या लिखा, 251, और यहाँ पर कह रहा है कि $667 स्टॉप मतलब यहाँ पर बराबर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा 707 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो 299, 39 और 13 इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 200 मतलब सॉरी 691 लिखा, 707 लिखा, ये कैसे लिखा, ये सबसे पहले हम पता करेंगे इन संख्याओं को। ऐसा क्या करा कि 691 लिखा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर भाग देते हैं, जैसे 16 दूना 32 होते हैं, 16 दूना 32 दो बार में कटा, और इस दो को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 651 हो जाएंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर भी क्या करेंगे, इस 10 से। ठीक है, इस 10 से भाग देंगे तो 10 धाम 100, यानी कि यहाँ पर भाग देने पर 10 आ रहा है, और इस 10 को इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 697 में 10 को जोड़ेंगे तो 707 हो जाएंगे। मतलब हमें यहाँ पर अभी लॉजिक मिल चुका है कि पीछे वाले दोनों में भाग देना है, भाग देने पर जो संख्या आती है उसको पहले वाले में जोड़ देना है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी भाग दे देंगे। 13 तिरिया 39, मतलब यहाँ पर भाग देने पर कितना है, तो आपको हो गया 3 आया, और इस 3 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 299 की जगह भी यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 300 कितने हो जाएंगे, 3 को जोड़ रहे थे 302 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 302 हो जाएंगे। ठीक है, तो 302 ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। 302 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो बस आसान सा था, हमें ध्यान से देखना था। बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कार पहले 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे और अगले 3 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। पूरी यात्रा के कार की औसत गति क्या है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए यह हमारा एक मतलब गति वाला प्रश्न है। अब यहाँ पर ये प्रश्न मैथ्स में होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग में क्या कर रहा है, तो ये रीजनिंग सेक्शन में पूछा था, इसलिए टाइपिंग होकर यहाँ पर आ रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, पहले क्या होता है कि 2 घंटे में इसकी स्पीड, पहले घंटे की स्पीड निकाल लेते हैं। 2 घंटे में कितनी, तो हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आपको हो गए 6 दूनी 12, यानी कि 120 थी। ठीक है, कितनी थी स्पीड, 120, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी तो 120, और अगली क्या है, 3 है, तो 3 गुना क्या है 80, तो यहाँ पर 80 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 तिरिया 24, यहाँ पर 240 आ रहा है। मतलब दोनों की हमने निकाली, हमें एवरेज पूछा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 360 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 360। तो कुल घंटे कितने हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पर 1 और 2 3 है, मतलब 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ये हमने कुल के साथ क्या करा, औसत निकालना, तो इसको काट देंगे। तो इसको काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 5 7 35, एक बचेगा 5 दूना 10। तो यहाँ पर इसकी जो औसत गति है वो 72 निकली है। तो 72 किलोमीटर घंटा, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों मतलब 2 घंटे भी दिए थे, अगले 3 घंटे भी, तो इसीलिए यहाँ पर 72 निकली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि किसी वस्तु की कीमत 800 से बढ़कर 960 हो गई तो प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये आपको बताना। अब ये हमारा जो क्या है,
कि लाभ हानि टाइप का प्रश्न है, पर यहाँ पर कैसा आया, तो ये भी उसी टाइप से, क्योंकि कुछ प्रश्न इसमें ऐड हो रहे हैं। तो देखिए, जब मान लो कि किसी भी वस्तु की कीमत यहाँ पर कह रहा है कि 800 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत 800 रुपये और बढ़कर वो कितनी हो गई, तो आपको हो गई 960 हो गई। मतलब 800 थी और वो कितनी हो गई, तो वो 960 हो गई। तो इससे बढ़कर जो बढ़ती है उसका हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 960 हो गई। अब इसने कहा कि प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 के साथ गुणा कर देते हैं। तो इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देंगे, उसके बाद 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 8 एक कम 8, एक बचा 8 दूनी 16, यानी कि 120। अब हमें ये हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा। इसने क्या कहा कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही, कितने 20% की वृद्धि हो रही। तो 20% की वृद्धि हो रही, 20% हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 20% सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, मतलब आप किसी तस्वीर में इशारा कर रहे हो और आप कहोगे, आप खुद को ले लो, ठीक है। आपने क्या कहा कि जो तस्वीर में आदमी है, ठीक है, आपने क्या कहा कि उसकी माँ मेरी माँ के, उसकी माँ यानी कि मान लो, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, क्या कहा कि ये जो तस्वीर है, ठीक है, यहाँ पर मैं तस्वीर बना रहा हूँ, ये तस्वीर है। यहाँ पर कह रहा है कि उसकी माँ मतलब इसकी एक यहाँ पर माँ है, तो उसकी माँ मेरी माँ के पिता की एकलौती पुत्री है। उसकी जो माँ है मेरी माँ के पिता की एकलौती पुत्री है। मेरे माँ के पिता की एकलौती पुत्री मतलब क्या है कि आपके माँ के पिता की एकलौती पुत्री तो आपकी माँ ही होगी, तो वो भी ये उसकी माँ ही है, ठीक है। किसकी, तो ये अंजलि की, अंजलि का ए ले रहा हूँ, तो ये इसके पिता है, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पर मैं ऊपर पिता लिख रहा हूँ ताकि पूरा समझ में आ जाए, ये पिता लिख दिया। तो अंजलि ने क्या कहा कि उसकी माँ, तो किसकी, इसकी माँ मेरी माँ के, यहाँ पर देखिए मेरी माँ के मतलब मेरी माँ के पिता की एकलौती पुत्री है, तो एकलौती पुत्री मतलब वो खुद उसकी माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि तस्वीर में दिख रहा आदमी अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यहाँ पर जिस लगा वहाँ से उल्टा बताना है, तो वो जो आदमी है वो अंजलि का क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर कौन है, आदमी है। तो अगर ये इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी है, तो इसका ये क्या लगेगा, अंजलि की, तो आप कहोगे अंजलि का ये भाई लगेगा। तो भाई ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इशारे करने वाले प्रश्नों को आपको खुद को लेके सोल्व करना है। बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि आपका सहकर्मी देर से आता है। अब वापस से आपको और कथन वाला प्रश्न देखने को मिल रहा है, मतलब कार्यवाही वाला। आपका सहकर्मी देर से आता है क्योंकि वे एक बीमार परिवार के सदस्य की देखभाल कर रहे हैं और दूसरे उनमें से नाराज है, मतलब दूसरे उनसे नाराज है। सामाजिक रूप से बुद्धिमान कार्रवाई क्या है, मतलब आपके कार्यालय में मान लो कि एक व्यक्ति देर से आता है और दूसरे जितने भी मतलब एम्प्लॉय है वो नाराज़ है, ठीक है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि सर ये तो देर से आता तो आप इसे कुछ नहीं बोलते हो, ये ऐसा है ऐसा है, तो आप इसके ऊपर क्या अच्छी निर्णय लेंगे, ठीक है। तो ये है, हम ऑप्शन में चेक करते, कह रहा है कि यहाँ पर तनाव बढ़ने दे और नज़रअंदाज करे। जब वो बीमार परिवार का सदस्य देखभाल कर रहा है तो तनाव क्यों बढ़ने देना, ये अच्छा बुद्धिमान वाला नहीं है, तो इसको सीधे हटा देंगे। दूसरा कह रहा है कि उनका समर्थन करें और टीम को स्थिति समझाते हुए अस्थायी बदलाव का सुझाव दें। तीसरा कह रहा है कि टीम को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करें, नहीं ये प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये तो हम हटा देंगे, ठीक है। अभी बी और डी में देखते कौन सा सही है। इनमें मतलब उनमें इस्तीफा देने की मांग करें, उनसे इस्तीफा देने की मांग तो नहीं करेंगे, ये भी बुद्धिमान कार्रवाई नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उनका समर्थन करें और टीम को स्थिति समझाते हुए इस अस्थायी बदलाव का सुझाव करें। तो ये वाला सही हो जाएगा अच्छे हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का भी सेम टाइप का प्रश्न वैसा ही है। यहाँ पर क्या करें कि आप एक ग्रुप असाइनमेंट में भाग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि आप जो है एक ग्रुप असाइनमेंट में भाग ले रहे हैं और कह रहा है कि और एक सदस्य लगातार अपना काम देर से जमा करता है, ठीक है, तो जिसमें से टीम की प्रगति प्रभावित होती है। आप उनमें से एक बार
भी कर भी मतलब आप उनसे एक बार बात भी कर चुके हैं, मतलब आप में टीम में कोई मतलब असाइनमेंट देरी से जमा कर रहा है, ठीक है, और उसके कारण आप सभी पे प्रभाव पड़ रहा है, सभी टीम पे। तो यहाँ पर करें कि अब आपका अगला सबसे अच्छा उपाय क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक कीजिए अगला क्या उपाय होना चाहिए। ऑप्शन पहला क्या है कि आगे की देरी से बचने के लिए अपना काम स्वयं पूरा करें। ये नहीं है कि हम स्वयं पूरा करें। आगे करें कि बिना कुछ कहे तुरंत शिक्षक को इसकी सूचना दे, बिना कुछ कहे तो नहीं दे सकते हैं। उसके साथ स्पष्ट छोटी समय सीमाएं तय करें और सहायता प्रदान करें तथा यदि समस्या बनी रहे तो शिक्षक से बात करें। हाँ, ये सही हो सकता है। उन्हें फाइनल प्रोजेक्शन से बाहर कर देती, ये तो सही नहीं है, ठीक है, बाहर निकाल दे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने टोटल एसएससी CHSL टियर 1 के 19 नवंबर 2025 की सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को देखा। तो इन 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं आप मुझे कमेंट करके बता दो। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा, वो भी हमारा CHSL का ही है, तो आप उसे भी देख लीजिए। और यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। बाकी अगले प्रैक्टिस सेट में मैं किसके PYQs लेकर आऊँ ये भी आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।